भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णकालिक कार्यकर्ता शिविर का निरंतरता से जो प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह में आज हम अपने संगठन संस्थान की सेवाओं और उसके नेतृत्व, उसका विस्तार, वो आपको विदित हो, आप उसको समझ सके, क्योंकि आप अपने जीवन के जो बहुत ही देदीप्यमान क्षण थे उनका अपने सदुपयोग किया और अब उससे भी दिव्यता के साथ आगे कार्य करने का जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज का बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ी जो दृष्टि है, हजारों वर्षों का जो एक विजन है, उस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सब उसमें समिधा, हम सब उसमें समिधा बनकर के इस विराट यज्ञ का संपादन कर रहे हैं। और जो एक आपको यहां से दृष्टि मिली है, मेरा मानना है कि अब संभवतः इस विषय में कोई संशय आपको ना रह गया होगा। तथापि जैसा योग कक्षाओं का नियोजन है, योग कक्षाओं का संयोजन है, वह अत्यंत हमारे लिए, संगठन के लिए, संस्थान के लिए और समाज और संसार के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। पिछली जितनी भी बातें यहाँ से आपने सुनी हैं, उनमें से जिन विषय पर आपको योग कक्षाओं के विषय में, कैसे योग कक्षा लगानी है, कैसे लोगों से संपर्क करना है, यदि आपका किसी का कोई इसमें प्रश्न हो तो आप पूछिए। जैसे कि हम योग क्लास ले रहे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो उसको नॉर्मल हुई हो, तो वो आजकल सभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर कोई गूगल पे सर्च मारता है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपके पास कौन सी सर्टिफिकेट है जो आप जिस बेस पे आप योगा सिखा रहे हो, आप मेरे को अपनी सर्टिफिकेट दिखा सकते हो? तो उस टाइम पे हम फिर क्या बोलेंगे? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया, एक बार जोरदार करते ध्वनि करिए। दो चीजें इन्होंने पूछी हैं कि एक बात तो ये है कि आजकल का जो मानस बना है लोगों में कि जो चीज फ्री में मिलती है उसकी क्या कीमत, और लोग उसका ज्यादा मान रखते नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल जो मंद बुद्धि के लोग होंगे या जो दूरदृष्टि जिनके अंदर नहीं है वही ये प्रश्न कर सकते हैं कि ये तो फ्री है। लेकिन जो आजकल मानस से वो उन्होंने बात कही है, हमको अग्नि, वायु, जल ये सब फ्री में तो मिल रहा है, इसकी कीमत है कि नहीं है? आप बताइए। बहुत है। और उसमें फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि हम इसमें सहयोग कर सकते हैं, तो आप उनको, जो लोग जैसे अभी हमारे आदरणीय भ्राता जी बोल रहे थे, इसको बहुत ही जैसे एक व्यक्ति को अपने व्यापार का, अपने दुकान का, अपने आर्थिक जो है लाभ का चिंतन रहता है और वो हमेशा उसके लिए चिंतन करता है। तो एक दीवानगी, एक जुनून की मुझको इस कार्य को बड़ी प्रामाणिकता के साथ करना है और नित प्रति अपने इस लक्ष्य के प्रति कि मुझको आज कितने लोगों को योग सिखाना है। जो लोग आवश्यक रूप से इसको करते हैं अथवा जो लोग नहीं करते हैं, वह भी अपने तहसील स्तर से, ग्राम स्तर से, नगर से, शहर से, वो सारा आपको विजन, दूरदृष्टि वो आपको रखनी पड़ेगी। और आरंभ में आपको कुछ लोगों से शुरू करना पड़ेगा, 2, 4, 5, 10 से आप शुरू करेंगे और जब उनको लाभ धीरे धीरे मिलने लगेगा
तो स्वतः ही वे आकर्षित होंगे। दूसरा प्रश्न किया है कि कोई प्रश्न कर दे कि आप सर्टिफिकेट दिखाओ कि आप कहाँ से सीख करके आए हो। आपके सामने ये हमारे आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी, मैं और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और ये हमारे प्रांतीय प्रभारी आदरणीय हमारे भंवरलाल जी यहाँ हैं, माता जी हैं, भास्कर जी हैं, आरती अम्मा हैं। कोई सर्टिफिकेट आपसे मांगता है? 20-25 लाख लोगों को योग इन्होंने सिखा दिया है। आज तक किसी ने नहीं मांगा, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने प्रश्न किया है, बहुत ऐसे लोग हो जाते हैं और वो तंज कसते हैं। वो ऐसा लगता है कि कुछ जो है हम योग सिखा रहे हैं तो बहुत बड़ा अपराध हमने कर दिया है, ऐसा लगने लगता है। कभी-कभी लोग ऐसा कहते भी हैं। तो उसके लिए आवश्यक ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, हमको कोई इससे व्यापार करना नहीं, हम उससे कोई शुल्क लेते नहीं कि आप हमको वेतन दीजिए, हम आपको योग सिखाएँगे। तो जब हम निःशुल्क परोपकार, सेवार्थ, परमार्थ के लिए योग सिखा रहे हैं, तो वह आपसे पूछेगा नहीं। दूसरी बात, यदि ऐसा लगता है कभी, तो जो यहाँ पर व्यवस्था है, सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर, वह अभी ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चलता है। तो स्थानीय रूप से आप उस योग कक्षा में भी आप जैसे यहाँ 5-7 दिन, 10 दिन रह कर के जाते हैं, तो एक सबसे बड़ा प्रमाण आपका ये है कि हम मुख्यालय से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से सीख करके आए हैं और विद्या तो धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। अभ्यासेन विद्या वर्धते। हमको इतने वर्ष हो गए हैं और हम बोल दें कि हम तो बहुत बड़े योगी हो गए हैं, हमको सब कुछ आता है, तो ये बात अच्छी नहीं है। हम रोज परम पूज्य स्वामी जी महाराज से सीखते हैं। तो सीखना एक अच्छे शिक्षक का स्वधर्म है, परंतु जितना सीख लिया है, उसको बांटना भी परम धर्म है, परम कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि तुमको अब जैसे हमने आरंभ किया, तो ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं। आप ऐसा अनुलोम-विलोम ठीक नहीं करा रहे हैं, जैसा मैं बताऊँगा वैसा अच्छा है। अभी कल कल या परसों परम पूज्य स्वामी जी महाराज बता रहे थे कपालभाति। कपालभाति एक लोग जो है नाभि के नीचे से करते हैं, फिर एक ऊपर से करते हैं, फिर और ऊपर से, ये क्या गलत तरीके। गलत के आप बहुत सारे जो है वर्जन तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो विधि है, जो अच्छा है, सच्चा है, वो तो एक ही बनता है। ये इसलिए आपको यदि कोई ऐसा पूछता है, तो उनको बड़ी विनम्रता से आप बताइए कि ये तो लोकोपकार के लिए है। हम आपसे कोई व्यापार की बात तो करते नहीं हैं, या आपको सर्टिफिकेट दिखा दें। अच्छा, सर्टिफिकेट की बात ये है, विडंबना है इस देश की कि सर्टिफिकेट लिए वाला व्यक्ति योग्यता वाला नहीं होता है। उसको करने सर्टिफिकेट हजारों लाखों लोगों के पास होंगे, लेकिन उनको सही रूप में अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, भ्रामरी कैसे किया जाता है, उनको जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है, सूर्य भेदी चंद्र भेदी क्या है, उनको पता ही नहीं है। सर्टिफिकेट तो उनको नंबर 1 का मिलेगा, पीएचडी है उसमें। तो इसलिए जो ऐसे बोलते हैं उनसे कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, उनको बड़ी विनम्रता के साथ आप बोल दीजिए कि जो है हम तो गुरु के शिष्य हैं और ये गुरु शिष्य परंपरा से ये विद्या है, हम आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहे। समस्याएं कहाँ खड़ी होती हैं कि इस व्यक्ति को कुछ आता नहीं है, जैसे योग हम करा रहे हैं और हमको कुछ जानकारी नहीं, लेकिन हम लंबी लंबी बातें हाँक दें, तो फिर इतनी भी पब्लिक नादान नहीं है, क्योंकि स्वामी जी महाराज को सुनते सुनते कई वर्ष हो गए हैं। हम यदि त्रुटि करेंगे तो हमको पकड़ने वाले लोग भी मिलेंगे, है कि नहीं? तो इस पर हमको पूरी सावधानी रखनी है। सावधानी रखने के लिए क्या करना है, हमको परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को बार बार सुनना है। और योग में क्या है, अति नहीं होती, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। जहां अति हो भी तो वहां मति का प्रयोग करना। मति का प्रयोग करेंगे तो प्रगति है, नहीं तो दुर्गति है।
जहां भी योग कक्षा आप आरंभ करें, किन आसनों को, किन प्राणायामों को कैसे करना है, विधि आपको पूरी अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। स्वाध्याय आप करें, स्वामी जी महाराज को सुने, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप योगाभ्यास कराइए। जब आपको प्राणायाम कराना है तो आप, जैसे स्वामी जी महाराज बार बार बताते हैं कि प्राणायाम में हमको अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करना चाहिए। व्यायाम के समय में भी, अब कुछ लोग क्या होते हैं कि व्यक्ति का अभ्यास पहले से होता है और वो ये समझता है कि जितना मैं करूं उतना सामने वाला भी करे, और सामने वाला कर रहा है नहीं कर रहा वो लगा पड़ा है और उनको डांटता भी है। ये बात अच्छी नहीं। एक अच्छा जो ट्रेनर है, एक अच्छा जो योग शिक्षक है, वो जैसे जितने भी लोग हैं, सभी आयु के लोग, और चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको समाहित करा करके योगाभ्यास कराए। जब सावधानियां बतानी हो तो बहुत ही सादगी के साथ उनको बताएं। वाणी का प्रभाव बहुत पड़ता है योगाभ्यास कराने पर। कुछ लोग ऐसे कराते हैं जैसे डांट रहे हो, कुछ लोग ऐसा कराते हैं कि उनकी आवाज ही नहीं निकल रही है, कुछ लोग कराने लगते हैं तो केवल बातें बताएंगे, करते नहीं है, फिर लोग उबने लगते हैं, अच्छा फिर प्रसंग से हट करके बात करते हैं। तो अनेक विषयों का ध्यान रख करके हम योग कक्षा चलाएंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप इतने यहाँ हमारे प्रबुद्ध राज्य प्रभारियों को सुना है, और ये जब योग कक्षा लेते हैं, शिविर लेते हैं, तो बड़े बड़े लोग जाते हैं। जो कुछ लोग बोलते हैं अब तो हम यूट्यूब में और देख लेते हैं और कहाँ कक्षा होती, लोग आएंगे नहीं, ये है वो, बहुत बातें बताते हैं। लेकिन आज भी परम पूज्य महाराज श्री जाए तो हजारों लाखों लोग आते हैं छोटी सी नोटिस पर। और जब राज्य प्रभारी या जिला प्रभारी जो सशक्त है, यशस्वी है, वो कराते हैं तो हजारों की संख्या में लोग आकर के एक साथ योग करते हैं। तो ये योग का चमत्कार है कि नहीं? तो ये आना चाहिए। तो जब आप नया अभ्यास करा रहे हैं तो उनको बताइए, नया योगाभ्यासी है तो उसको बताइए कि आहार का सेवन उचित मात्रा में करें, और योगाभ्यास करने से पहले कम से कम 3 घंटे का भोजन किया हो और पेट साफ हो। भोजन करने के बाद अनुलोम विलोम या भस्त्रिका या सूक्ष्म व्यायाम ही कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भोजन की बात आए तो भोजन में भी अधिक मात्रा में तले भुने या ज्यादा बासी भोजन, सड़े गले पदार्थ ना खाएं। लिक्विड, तरल पदार्थ ज्यादा लें। तो इससे क्या होगा कि हमारे पेट के सारे जो विजातीय तत्व है वो बाहर निकल जाएंगे। और आज भी या कल परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोल रहे थे कि योगाभ्यास में हमारी गति हो, हम तेजस्वी बने, उसके लिए एक बार शुद्धिकरण जरूर करा लें। शुद्धिकरण, अब सब वेलनेस नहीं आ सकते तो कम से कम घर में त्रिफला चूर्ण ले लें, रात्रि में पपीते का प्रयोग कर लें तो पेट साफ रहेगा। कब्ज ज्यादा जिनको है और जब वो ज्यादा कपालभाति करेंगे, या कमर में ज्यादा दर्द है, कपालभाति ज्यादा तेज से करेंगे, या उनको अल्सर है, कोलाइटिस है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके आपको कराना अभ्यास। कोलाइटिस उनको है, अल्सर है उनको, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो भी, या फैटी लीवर है, आंतों में सूजन है, और आप तेजी तेजी कर रहे हैं। यहाँ देख लिया कि स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि सामान्य गति से, तीव्र गति से, मध्यम गति से, और आपने अगली बात नहीं सुनी, अगली बात नहीं समझी, और आपने भी उसको ऐसा करा दिया, तो उसका रोग और बढ़ जाएगा। तो फिर तो वो परेशानी खड़ी कर देगा कि भाई योग से तो और परेशानी बढ़ गई। तो अल्सर जिसको हो, जिसको कोलाइटिस हो, जिसके फैटी लीवर या आंतों में सूजन हो, उसको धीरे धीरे ही कपालभाति कराएं, धीरे धीरे। कमर में ज्यादा दर्द है, आप धीरे धीरे कराइए उसको। आंखों की रोशनी गड़बड़, आंखों में ज्यादा इंफेक्शन है तो उसमें भी कपालभाति बिल्कुल धीरे कराइए, कम कराइए। और उस अवस्था में जब अल्सर है या पेट की ज्यादा जो आंतों के रोग है, लीवर के रोग, आंखों के रोग है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम उससे ज्यादा कराइए, वो उसके लिए अमृत के समान होगा।
इसी प्रकार से जब ज्यादा ही क्रोनिक डिजीज हो तो उसको परामर्श आप दीजिए कि सुबह भी करे और शाम को भी करे, और अधिक स्थिति खराब है तो दोपहर में भी प्राणायाम करे, सूक्ष्म व्यायाम करे। अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, तो उसको इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से जब आसनों की बात आए तो जिनको कमर में दर्द है उनसे आप यदि कठोर व्यायाम कराएंगे, उनसे फास्ट कराएंगे तो कमर दर्द और बढ़ जाएगी। याद रखें, कमर दर्द जब हो तो उनको आगे झुकने का परामर्श न दें, उनको झुकाएं ही नहीं। हाँ, उनको जैसे भुजंगासन है, मरकट आसन है, शलभासन है, उष्ट्रासन है, उन आसनों का प्रयोग जरूर करें। जिनको हार्निया है तो ये ध्यान रखें उनको पीछे ना झुकने दें, कि आपको पीछे झुकने वाले आसन करना नहीं तो रोग बढ़ेगा। देखा देखी करे योग, घटे काया बढ़े रोग, तो ये नहीं करना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अपने योगाभ्यास के समय इन बातों का जरूर बीच बीच में ध्यान करके बताते जाएं। और जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज करते हैं, कराते हैं, केवल उपदेश नहीं करते कि ऐसा करो वैसा करो और स्वयं कर नहीं रहे, तो ऐसा उचित नहीं है। जब आप 10-20 बार अभ्यास करेंगे तो अगला व्यक्ति 2-4 बार करेगा। आप 100 कदम चलेंगे आगे तो आपके पीछे वाले 2-4, 10, 20, 50 कदम आगे बढ़ेंगे। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जैसे किसी को पेट का ऑपरेशन हुआ है तो कम से कम उसको 3-4 महीने कपालभाति करने से उसको, क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेशन भी कर देते हैं, तो उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का ही परामर्श दें। जिनको अर्थराइटिस है, जो चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उनको क्या परामर्श देंगे? उनको बिल्कुल अपनी सुध ही नहीं है, तो उनको धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम, उनको धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम, इन सभी अवस्थाओं में जितना व्यक्ति करेगा उसको कभी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी बात आपको बतानी है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप स्वाध्याय करें, परामर्श करें, चिकित्सक से परामर्श करें। कई लोग क्या होता है, फिर वो दवा लिखने लगते हैं। दवा लिखने का काम आप नहीं करना। फिर कई थोड़ा सा जो है, अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए, अल्प विद्या भयंकरी, अल्प विद्या भयंकरी। कुछ लोग थोड़ा सा सुन लिया और फिर अरे फिर क्या, लोगों को क्या है, लोगों को तो आरोग्य चाहिए, और यहां से जैसे गए तो वो समझते हैं कि नहीं, ये स्वामी जी महाराज से सीख करके आए हैं, इनको सब कुछ पता होगा। और जबकि कितना बड़ा विषय है, सब चीजें तो पता नहीं, हमको भी नहीं पता सारी चीजें, लेकिन अतिशयोक्ति, गुरुजी आप हमको बताओ, दवा आप लिख के दो, और आज ठीक है, और उन्होंने कुछ का कुछ लिख दिया। तो ये काम नहीं करना। जितना आपको आता है उतना बताइए। भाई ये औषधि ऐसा हम सुनते हैं, और ज्यादा आपको है तो आप चिकित्सक के पास जाइए। आप हर जिले में चिकित्सालय मिलेगा, चिकित्सक मिलेगा, परामर्श कर लीजिए। लेकिन अनुलोम विलोम सूक्ष्म व्यायाम करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इतना तो बता ही सकते हैं, और उसको 100% लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास के साथ आप कराइए उसको। और कुछ चीजों पर पथ्य अपथ्य की जो बात है, कि जैसे किसी को अल्सर है, किसी को पाइल्स की शिकायत है, तो किन खाद्य सामग्री को लेना है, किन को नहीं लेना है, इसका भी स्वाध्याय जरूर करें। जैसे किसी को पाइल्स की शिकायत है, अब पाइल्स की शिकायत है तो आप छोटी छोटी बात अपने प्राणायाम कराते कराते योग कक्षा में उनको बताते जाइए, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। कि इन मिर्च मसाले का प्रयोग ना करें, मिष्ठान ज्यादा मावे का प्रयोग ना करें, एक स्थान पर ज्यादा, एक ही आसन पर बैठे नहीं, गर्म जो उष्ण प्रकृति की चीजें उनका सेवन ज्यादा ना करें। जिनको अल्सर है, कोलाइटिस है, उनको भी ये चीजें दिक्कत करती हैं, उनको भी समस्याएं होती हैं, तो वो ऐसा प्रयोग ना करें। आहार यदि ठीक है तो व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता है। आहार के दूषित होने से भी बीमारियां आती, उससे ही आती हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार शुद्धौ
सत्व शुद्धि कहा है। आहार जिसका ठीक है उसकी बुद्धि भी ठीक है, उपनिषदों का आदेश है। इसलिए आहार पर आप ज्यादा जोर दीजिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे ज्ञान की बातें आपको बतानी है। और इसके साथ साथ आपको वेद, उपनिषद, दर्शन और हमारी जो गीता, रामायण, महाभारत आदि का भी स्वाध्याय जरूर करना है। बीच बीच में आपको उनसे जो संबंधित, विषय से संबंधित आप श्लोक बोलिए, मंत्र बोलिए, भजन बोलिए। उस दिन भी हमने चर्चा की थी। तो उपनिषदों का, उसमें भी कई लोग बोल रहे थे स्वामी जी ये और हम आगे पढ़ना चाहें, सुनना चाहें तो कैसे। तो उपनिषदों का मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें भी ये ईशोपनिषद के 2 मंत्र का मैंने बखान किया था ना, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें पूरा उपनिषद सुधा नाम से उपनिषदों की चर्चा है। स्वामी परमार्थ देव नाम से आप जो सर्च करेंगे तो आप उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री जी महाराज का तो जो चैनल है उसके विषय में बताया था, उसको जरूर आप सब 100% जरूर उसको सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो चर्चा हम कर रहे हैं इसमें निसंदेह अनेक बाधाएं भी आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को आप सरलता के साथ दूर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको इन बाधाओं में झुकना नहीं, रुकना नहीं है। जो योग के बाद तुरंत ठंडा पानी पी लेना, तुरंत गर्मा गर्म पी लेना, तो ये भी उनको बताइए। जो लोग योग करें कम से कम 10-20 मिनट बाद ही, जब शरीर का तापमान सामान्य हो जाए तो वो ग्रहण करें। जब संघ प्रक्षालन करते हैं तो संघ प्रक्षालन के बाद कम से कम 2-3 दिन तक कपालभाति प्राणायाम और जो कठिन आसन है, कठिन प्राणायाम, वो जो कठिन अभ्यास हैं, एक्सरसाइज हैं, उनका अभ्यास ना कराएं। क्योंकि संघ प्रक्षालन के समय जब हम कर लेते हैं तो आंतें हमारी बिल्कुल कोमल हो जाती हैं, और कभी कभी कपालभाति करके या कुछ हमने मसालेदार चीज खा ली तो आंतों में फिर जलन होती है, आंतों में फिर घाव हो जाते हैं। कई ऐसे केस हो गए जो समझते नहीं थे और मना करने पर भी माना नहीं, उन्होंने किया, आहार गड़बड़ कर दिया, संघ प्रक्षालन किया और मटर पनीर खा लिया जम करके और मिठाई भी खा ली, तो वो फिर आंतों को संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए जैसे ग्रीसिंग होती है ना, हमारे वाहनों में ग्रीसिंग होती है, तो पहले उसको धुलते हैं, साफ करते हैं, फिर ग्रीसिंग करते हैं। ऐसे ही हमारे आंतों की पूरी सफाई हो जाती है। और ग्रीसिंग के स्थान पर क्या डालते हैं हम? खिचड़ी और घी। जितना बढ़िया पकी खिचड़ी खाएं और घी जितना खा सके उतना हमारे आंतों को जो है बल मिलता है, उतनी शक्ति मिलती है। लेकिन कई बार क्योंकि ये छोटी, उनको लगता नहीं योग एक दिन भी नहीं छोड़ना, अब ये भाव कहाँ प्रयोग करना है समझ में आता नहीं है, और लोग फिर घंटों घंटों कपालभाति कर लेते हैं तो आते उससे फिर विकृत हो जाती हैं। इसका भी पूरा ध्यान रखें। जब आप आसन करें या वृद्ध अवस्था है, बड़े बुजुर्ग हैं, घुटनों का दर्द है या शरीर से अशक्त हैं, तो उनको यही परामर्श दें कि 100-100 बार से लेकर के 1000-1000 बार वो सूक्ष्म व्यायाम करें। अर्थराइटिस की जिनको समस्याएं हैं या मानसिक समस्याएं हैं, तो उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा करना है। पैरों से लेकर के, नख से लेकर के शिख तक, ये बहुत ही लाभकारी है, इससे अत्यंत लाभ मिलेगा। भ्रामरी, उद्गीत का भी ज्यादा अभ्यास करें। जिनको मानसिक रोग हैं तो उनको आप 5 बार से लेकर के 11 बार, 21 बार, 51-51 बार करा सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। जिनको धातु रोग है, यौन रोग है, उनको परामर्श दीजिए कि मूल बंद लगा करके अभ्यास करें। मूल बंद लगाना सब समझते हैं, मूलेंद्रिय को संकुचित करना। मूलबंध जैसे मलमूत्र के वेग को रोकते हैं, मूलेंद्रिय को, गुदा द्वार को ऊपर संकुचित करना, ये मूलबंध कहलाता है। और पेट को अंदर की ओर पीठ से लगाना उड्डयन बंद कहलाता है। टुड्डी को कंठकूप से लगाना जाल अंतर बंद कहलाता है। इनको त्रिबंध कहते हैं या महाबंध कहते हैं।
तो इसका भी अभ्यास वो करें। इसके लिए आपको सतत अभ्यास की आवश्यकता स्वयं की भी है, उनकी भी है। अभ्यास ये आवश्यक नहीं है कि आपको कितना ज्ञान है। ये आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है कि आपके सामने योग करने वाले व्यक्ति कैसे हैं। उनको किस स्थिति में कराना है। जब आप जवानों को कराएं तो यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार या दंड बैठक लगाएं, तेजी से लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनको उतना अभ्यास है नहीं, रोग से ग्रस्त हैं, तो उसी अवस्था में, उसी व्यवस्था में आपको कराना चाहिए। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। वाणी का जो शब्द विन्यास है, शब्दों का चयन है, वो बहुत कर्कश ना हो, बहुत कठिन भी ना हो और इतना जो है नीरस भी ना हो। क्योंकि योग तो सरस है। कुछ लोग इतना नीरस कर देते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल अभी समाधि में चले जाएंगे। उनको हंसना मुस्कुराना ये भी याद रखना चाहिए कि बीच बीच में, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज खुशनुमा रखते हैं वातावरण को, हंसता मुस्कुराता हुआ। योगी का चेहरा कैसा हो? हंसता मुस्कुराता हुआ हो। तो ये अगर योगी नहीं मुस्कुराएगा, योगी यदि प्रसन्न नहीं रहेगा, तो कौन प्रसन्न रहेगा। इसलिए इन बातों पर जरूर आपको ध्यान रखना है।